हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोग को पर्यावरण प्रदूषण, जो कि क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैं ये पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बनाया हूँ, लिखा हूँ, सेम ऐसे ही अपने यूपी बोर्ड परीक्षा में आप लोग लिख देंगे तो पूरा का पूरा अंक 100% गारंटी है कि आप लोग को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, उसका निबंध। इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा। वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव और अन्य जंतुओं, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ये चीज आप लोग को पहला हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद कर लीजिएगा। और उसके बाद से हमारे दूसरा हेडिंग जो है वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, मतलब पर्यावरण प्रदूषण किस कारण से होता है। तो इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण उद्योग से निकलने वाला कचरा वायु और जल दोनों प्रदूषण का कारण बनता है। उद्योग से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। औद्योगिकरण या औद्योगिक अपशिष्ट जो पानी में बहा दिए जाते हैं, पानी को भी प्रदूषित करता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज पहला कारण हम लोग को याद हो गया। उसके बाद से दूसरा कारण है आधुनिकीकरण। ठीक है। आधुनिकीकरण में आधुनिकीकरण ने अपनी प्रक्रियाओं से अनेक प्रकार की विषाक्त गैसों, धुओं एवं विषाक्त रसायन युक्त पदार्थों के माध्यम से जल, थल एवं वायु सभी को प्रदूषित कर दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। तो ये चीज हमारा दूसरा हो गया कारण। तीसरा कारण हमारा हो जाएगा रसायनों का प्रयोग। ठीक है। रसायनों का प्रयोग तीसरा कारण है। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मिट्टी को उर्वरता को नुकसान पहुंचाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जहरीली गैस निकलती है जो बाद में अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग में बदल सकती है। ये सब पर्यावरण प्रदूषण फैलाती है। तीसरा कारण हम लोग को मालूम हो गया। फिर चौथे कारण पे जाएंगे तो चौथा कारण हमारा रहेगा प्राकृतिक कारण। तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़, ज्वालामुखी आदि को प्रदूषण पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वे मिट्टी के कटाव, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये चारों कारण आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से हम लोग जानते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है भूमि या मृदा प्रदूषण, ठीक, चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो पहला है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छा तरीके से और इसको समझेंगे। वायु प्रदूषण वातावरण की वायु में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। जब धुआं और जहरीली गैस हवा से मिल जाती है तो वायु प्रदूषण को जन्म देती है। प्रदूषण वायु में विभिन्न जहरीली गैस होती है जो सभी जीव जंतु को हानि पहुंचाती है। वायु, ठीक है, वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। मतलब वायु प्रदूषण से हम लोग को सांस लेने वाली बीमारी प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद से जल प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण को भी हम लोग जान लेंगे कि जल प्रदूषण से होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। जब जल में अशुद्धता, अपशिष्ट, विषाक्त पदार्थ मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। लोग नदी, तालाब, नहर, समुद्रों में कचरा, प्लास्टिक आदि डालते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और सभी जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है। जल प्रदूषण से हैजा, पीलिया जैसे अनेक बीमारी हो जाती हैं। ठीक है। ये चीज दूसरा हम लोग को जल प्रदूषण भी तैयार हो गया। उसी प्रकार हमारा है तीसरा मृदा प्रदूषण। ऐसे ऐसे आप लोग लिखेंगे कि अपने यूपी बोर्ड एग्जाम के पेपर में तो आपको 100% में से 100% पूरा का पूरा नंबर आप लोग को मिलने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मृदा प्रदूषण, मृदा में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। अवशिष्ट और अजैव पदार्थों को मिट्टी से
मिलाने से मिट्टी या भूमि प्रदूषण होता है। अजैव कचरा मिट्टी को बंजर बना देता है। मिट्टी में जहरीले पदार्थ की उच्च सांद्रता पौधों और मनुष्यों दोनों के लिए हानिकारक होती है। ये चीज हम लोग को 3 कारण मालूम हो गया। अब हम लोग को ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानना है, तो ध्वनि प्रदूषण को भी जान लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जिससे मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर मुख्य कारण है। जो शोर होता है वो मुख्य कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन और चिड़चिड़ापन जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी आप लोग को अच्छा से हेडिंग बनाकर ऐसे आप लोग को लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। उसके बाद से पर्यावरण प्रदूषण का भविष्य पर प्रभाव, मतलब पर्यावरण प्रदूषण से मतलब भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको जान लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव में भविष्य की कल्पना करना हृदय विदारक है। अगर पर्यावरण काफी हद तक प्रदूषित होगा तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की किट अपने साथ रखनी होगी। शुद्ध पानी पीने के लिए हमें एक एक बूंद की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा मनुष्यों का जीवन काल कम हो जाएगा और वे कई खतरनाक बीमारियों का शिकार होंगे। तो ये चीज हम लोग को, इसका मतलब पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रभाव डालेगा ये चीज होने वाला है। उसके बाद से हमारा लास्ट में है पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम। मान लीजिए पर्यावरण को प्रदूषित हो रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें रोकथाम लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो आइए 5-6 हेडिंग है, इसको हम लोग जान लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम। पहला है साइकिल को प्राथमिकता दें, यानी साइकिल ज्यादा चलाएं। प्लास्टिक का अधिक उपयोग करने के बजाय बायोडिग्रेडेबल उत्पाद चुनें। ठीक। अशुद्ध और जहरीले रसायनों को जल निकायों में प्रभावित करने से पहले उनका उपचार करें। ठीक। अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूकता पैदा करें। उसके बाद से नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें और जीवाश्म ईंधन के उपयोग सीमित करें। तो उम्मीद करते हैं माय डियर फ्रेंड कि आप लोग को पर्यावरण प्रदूषण के निबंध को बहुत ही बेटर तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। तो चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।